हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं भागवत में और आज है भागवत का 7वां दिन और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं और ये है मम्मी जो तैयार हो चुकी है। ये है बूबू, बोलो बूबू। और बूबा सबको हाय बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं क्या सब ठीक हो। और वहाँ वो हमारा वेट कर रहे हैं। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, मतलब बादल लगे हुए हैं, ना धूप है ना छाया है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो मौसम भी अच्छा है। और चाची नहीं आ रही है। हम शाम को जाएंगे। चाची शाम को आएगी और हम जा रहे हैं। और अभी स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं, ये देखिए। और मेरे पीछे से कुछ लोग और आ रहे हैं। ये नदी कोसी नदी। ये हम अभी पुल में चल रहे हैं गाइस। तो अभी हम रोड में आ चुके हैं और यहाँ पे और यहाँ पर हमें अपनी फोटो दिखती है। ये देखिए हमारा गाँव। तो अभी हम मंदिर के गेट में आ चुके हैं और यहाँ से 2 गेट हैं। ये पथरिया का है और एक मनान से। तो हम अभी पथरिया के रास्ते आए हैं और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लाइटें भी लगी है बाहर की तरफ। यहाँ बंदर भी हैं। और एक बात, सज्जन किसे कहते हैं, दुर्जन किसे कहते हैं? सुबिन साप कीने जिन बहु जन्म सुबिन साप कीने। भरद्वाज ऋषि ने 4 शिष्यों को भेजा जिन्होंने पूर्व जन्मों में खूब सुपुण्य किए थे, सत्कृत्य किए थे। उन 4 पुण्यवान शिष्यों को भेजा और उन शिष्यों के साथ राम जी जा रहे हैं। जमुना जी के किनारे किनारे राम जी आगे बढ़ रहे हैं और जमुना जी के किनारे किनारे जो भी गांव है, उन गांव ग्रामवासियों को पता चलता है कि इधर से राम लक्ष्मण जानकी जी जा रहे हैं, तो सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके राम जी के दर्शन के लिए आते हैं। और कोई कोई लोग तो राम जी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं।
इतना प्रेम राम जी को देख करके हो जाता है। आगे बढ़े, एक गांव के समीप जब राम जी ने देखा कि जानकी जी थक गई हैं, तो एक बड़े के पेड़ के नीचे बैठ गए। भरत के कारण हमारे राम जी को वन में जाना, इन्हीं भरत के कारण राम जी वन में गए, और राम जी वन में गए तो हमारे राजा का देह त्याग हो गया। इन्हीं के कारण हुआ है। भरत जी को देखना नहीं चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य भरत जी को, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सोचते सोचते राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। कैकेयी जी को पता चला तो कैकेयी जी स्वागत करने के लिए आई। कैकेयी जब स्वागत करने के लिए आई तो श्री भरत जी ने कहा, माँ, और बार तो जब मैं ननिहाल से कहीं बाहर से आता था तो माँ कौशल्या जी आपके साथ रहती थी, आज माँ कौशल्या कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। माँ सुमित्रा कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। कैकेयी जी ने कहा, बेटा ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, दूर से आए हो, थक करके आए हो, चलो भवन के भीतर। स्वागत किया, भीतर पहुंचे। भीतर पहुंचे तो माँ से भरत जी ने सारा कुशल समाचार पूछा। बड़ा काम किया है। लेकिन उस काम को करते करते एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई, जल्दी बताओ, क्या बात हुई। बोले, मैंने राजा से 2 वचन मांगे। ठीक है, वचन मांगे, लेकिन हुआ क्या, उन वचनों को देते देते श्री दशरथ जी का लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी खुल करके हमें हमेशा सहयोग किया। भगवान गुरु देवता सदैव आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप निरंतर स्वस्थ और दीर्घायु हों और उच्च पद पर आप आसीन हों, ऐसी हमारे भगवान गुरु देवता से प्रार्थना है। पूर्व में आप विधायिका थी तो एक कक्ष का आपने पूर्व में यहाँ पर निर्माण करवाया था, तो उसकी राशि आपने दी। भगवान अभी जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए उस कक्ष के हमारी बहुत ज्यादा महत्ता है और वो हमारे काम आ रहा है। हमने विगत वर्ष भी आपसे 2 कक्षों की मांग यहाँ पर रखी थी, क्योंकि यहाँ मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच में आए। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करूं। मैं समझती हूँ कि प्रभु श्री राम की कथा में हम सब लोगों ने वो सब कुछ सुना होगा जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बीतती है। कहीं ना कहीं हम उन रिश्ते नातों में उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जो प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में या अपने आदर्श जीवन को स्थापित करने में जो कुछ भी संघर्ष किया, मानव रूप में जो कुछ भी संघर्ष दिखाया और संघर्ष में सत्य की राह पे चलते हुए, कष्टों को देखते हुए, युद्ध का समय आया तो युद्ध से लड़ते हुए कैसे सफलता हासिल करी, वो प्रभु श्री राम के चरित्र में और उनके आदर्श स्वरूप में इस कथा के माध्यम से हमने सब कुछ सुना होगा। बिल्कुल वैसा ही हम सबके जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमें निर्णय करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम इस दुविधा में फंसे हैं, चाहे वो भाई के साथ रिश्ते अच्छे बुरे हो रहे हो, चाहे पत्नी के साथ में रिश्ते अच्छे बुरे हो रहे हो,
चाहे वो माता के साथ में हो, चाहे वो अन्य रिश्तों के साथ में हो। तो हमने ये देखा होगा, हम महसूस कर सकते हैं कि इन रिश्तों की महत्ता, उपयोगिता, इन रिश्तों के साथ में क्या आचरण करना चाहिए, ये प्रभु श्री राम के पूरी राम कथा में हमको मिलता है। तो जब जब दुविधा पड़े, कथा आपने सुनी है, सुन रहे हैं, उसको आत्मा मंथन में भी लेकर आइए और उसको फिर व्यवहार में भी उतारने का काम करें। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जैसे हम व्यवहार में उसको उतार के लाएंगे तो हमारे रिश्तों के ताने बाने की जो भी दुविधा होगी वो अपने आप समाप्त होगी और रिश्ते सुंदर होकर निखर कर आएंगे। बस हमको आचरण प्रभु श्री राम जी वाला करना है, आचरण हमें भरत वाला करना है, आचरण हमें लक्ष्मण वाला करना है, आचरण हमें सीता मैया वाला करना है, आचरण हमें कौशल्या देवी वाला करना है। हम जब इस प्रकार के आचरण में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन भी एक आदर्श जीवन की ओर बढ़ेगा। नहीं तो कथा में जैसे स्पष्ट है कि रावण महाज्ञानी होने के बावजूद भी, प्रचंड ज्ञानी होने के बावजूद भी अहंकारी हो जाना एक दोष, सीता मैया के साथ दुर्व्यवहार करना, कुदृष्टि डालना एक दोष, और फिर अंत क्या हुआ, 10 सिर वाले रावण का भी अंत जो है वो कैसे हुआ, वो हम सब लोगों ने युद्ध में देखा ही है। तो यानी कि यदि हम अधर्म के रास्ते चलेंगे, हम अनैतिकता के रास्ते में चलेंगे तो अंत तो निश्चित है, और अंत भी बहुत बुरा अंत है। सब ज्ञान, सब कुछ धरा रह जाता है और हम उस परिस्थिति के भेंट चढ़ जाते हैं जो परिस्थिति को पार पाने के लिए ही हमने इतना ज्ञान अर्जन किया होता है। बस अहंकार से और गलत राह और अधर्म के रास्ते से, असत्य के राह को जब हम पकड़ते हैं तो यही जो रावण का 10 सिर रखने के बावजूद हश्र हुआ, वही हश्र हर किसी का होता है। इसलिए जीवन में सत्यता, इसलिए जीवन में अच्छाई, नैतिकता, सिद्धांत, मूल्य, ये हमारे आचरण में होने चाहिए। तभी हमारा जीवन आदर्श स्वरूप बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, निखर कर आएगा। हे हरि आरत तेरे उतारो, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना